दोस्तों, आपका अपना एजुकेशन चैनल ऑनलाइन स्टडी डायरेक्शन में आप सभी का स्वागत है। मैं आज इस वीडियो में कवर करेंगे जून महीने के प्रथम सप्ताह 1 से 7 जून 2020 के मोस्ट 35 इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स जो 2020-21 में होने वाली सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं जैसे एसएससी, रेलवे, बैंक, यूपीएससी, विभिन्न राज्य परीक्षाओं यानी सभी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। चलिए शुरू करते हैं। ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 1। हाल ही में बीसीसीआई द्वारा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 के लिए किसे नामित किया गया है? ऑप्शन आपके सामने है। रोहित शर्मा, दीप्ति शर्मा, ईशांत शर्मा, शिखर धवन। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, रोहित शर्मा। रोहित शर्मा को ही इस बार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भारत में दिया जाने वाला सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है, इन्हें याद रखना पड़ेगा। और इनके बारे में जानते हैं रोहित शर्मा के बारे में। तो रोहित शर्मा को आईसीसी क्रिकेट विश्व कप के किसी एक संस्करण में 5 शतक लगाने वाले विश्व के पहले बल्लेबाज भी रोहित शर्मा ये हैं। उतना ही नहीं, T20 इंटरनेशनल में 4 शतक लगाने वाले भी वो प्रथम बल्लेबाज हैं। अब ये तीनों दीप्ति शर्मा, ईशांत शर्मा और शिखर धवन, ये क्या हैं? ये तीनों को इस बार बीसीसीआई के द्वारा ये आईसीसी गलत हो गया, बीसीसीआई के द्वारा अर्जुन पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। ये तीनों को, ये शिखर धवन, दीप्ति शर्मा और ईशांत शर्मा, ये तीनों को इस बार बीसीसीआई ने नामित किया है अर्जुन पुरस्कार के लिए। इन्हें याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में आरबीआई ने सिटी बैंक पर कितने करोड़ का जुर्माना लगाया है? ऑप्शन आपके सामने है 6, 7, 4, 8। कितने करोड़ का? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 4 करोड़। अब इस पे जो ये लगाया जुर्माना किस कारण लगाया है? तो करेंट अकाउंट खोलने में इन्होंने जो नियम का उल्लंघन किया, इनके कारण इनके ऊपर ये जुर्माना लगाया गया है 4 करोड़ रुपए का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत के नए अस्थायी प्रतिनिधि कौन बने हैं? ऑप्शन आपके सामने है सुधीर भार्गव, टी.एस. त्रिमूर्ति, अरिजीत बसु, रजनीश कुमार। बताइए इनका आंसर क्या है? तो इनका आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टी.एस. तिरुमूर्ति। अभी सुधीर भार्गव क्या है? तो सुधीर भार्गव है भारत के मुख्य सूचना आयुक्त। ये अरिजीत सिंह कौन है? ये सिंगर की बात नहीं हो रही है, ये अरिजीत बसु है। तो अरिजीत बसु क्या है? एसबीआई के नए प्रबंध निर्देशक। ये रजनीश कुमार कौन है? एसबीआई के अध्यक्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फोर्ब्स के अनुसार दुनिया के 100 सबसे अधिक कमाई करने वाले खिलाड़ियों में एकमात्र भारतीय कौन है? रोहित शर्मा, बजरंग पुनिया, विराट कोहली, MS धोनी। इनका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब चला जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विराट कोहली। तो ये जो फॉरवर्ड्स की सूची निकली है ना, इसमें विराट कोहली का स्थान जो है ना पूरा दुनिया में 66वां स्थान है। जबकि स्विट्जरलैंड के टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर, तो जानते ही होंगे, 106.3 मिलियन डॉलर के साथ पहले स्थान पर है। रोजर फेडरर टेनिस खिलाड़ी हैं, जानते ही होंगे। रोहित शर्मा के बारे में तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बताए थे अभी। बजरंग पुनिया, ऑप्शन नंबर बी के बारे में जानते हैं। तो बजरंग पुनिया यह 2008 के एशियन खेल में गोल्ड मेडल जीतने वाले भारत के 90वें पहलवान थे। MS धोनी तो आप जानते ही हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन का प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? क्वेश्चन नंबर 5 था ये। अब देखिए
ऑप्शन आपके सामने है, सुनील अरोड़ा, रविंद्र सिंह ढिल्लों, अरविंद सक्सेना, राजीव कुमार। इसके सही आंसर क्या होंगे? तो सही एक आंसर होंगे ऑप्शन नंबर बी, रविंद्र सिंह ढिल्लों। अब ये सुनील अरोड़ा के बारे में थोड़ा जानते हैं। तो ये हैं भारत के 23वें मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा। अब इनके बारे में जानते हैं, अरविंद सक्सेना के बारे में। ये हैं संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष। राजीव कुमार कौन है? ये हैं नीति आयोग के उपाध्यक्ष। अब नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो ये हैं हमारे जाने माने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं नीति आयोग के अध्यक्ष। अब नेक्स्ट चलते हैं। तंबाकू पर बैन लगाने के प्रयास के लिए WHO अवार्ड से भारत के किस NGO को सम्मानित किया गया है? ऑप्शन आपके सामने है, स्माइल फाउंडेशन, सीड्स, नन्ही कली, केयर इंडिया। इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। इस बार सीड्स को जो है ना, इस बार सीड्स को ये पुरस्कार दिया गया है WHO के द्वारा। अब ये सीड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सीड्स का फुल फॉर्म होता है ये सोशल इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट सोसाइटी, ये इसका फुल फॉर्म होता है। अब इसके बारे में जानते हैं, स्माइल फाउंडेशन के बारे में। तो यह न्यू दिल्ली में है। इसकी स्थापना 2002 में हुई। अब किसके कारण हुआ? किसके कारण इन्हें जाना जाता है? तो वंचितों के बीच शिक्षा को बढ़ावा देने के कारण इन्हें जाना जाता है। अब चलते हैं नन्ही कली की ओर। तो नन्ही कली क्या है? यह भी एक संस्था है, NGO है। तो इनकी स्थापना 1996 में हुई आनंद महिंद्रा के द्वारा। इनका भी उद्देश्य वही है, भारत में वंचित लड़कियों के लिए शिक्षा का समर्थन करना। इनका मुख्यालय कहाँ है? तो इनका मुख्यालय है, इसका मुख्यालय है मुंबई में। ये आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट चलते हैं केयर इंडिया की अगर और। तो इसकी स्थापना 1946 में हुई। इसका मुख्यालय कहाँ है? नोएडा, यूपी में, ये जानते ही होंगे। इसका लक्ष्य है गरीब समुदाय की लड़कियों और महिलाओं को सशक्त बनाना, इनका लक्ष्य यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक सेंसना कार्बन का किया सफल परीक्षण? इसका जवाब देना पड़ेगा आपको। ऑप्शन आपके सामने है, जापान, चीन, अमेरिका, रूस। इसके सही जवाब होंगे ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो अमेरिका के बारे में जानना पड़ेगा। अमेरिका की राजधानी कहाँ है? अमेरिका की राजधानी कहाँ है? वाशिंगटन DC। अमेरिका के प्रधानमंत्री कौन है? राष्ट्रपति कौन है? डोनाल्ड ट्रंप। मुद्रा यहाँ का US डॉलर, यहाँ की मुद्रा USA डॉलर। अब चीन के बारे में जानते हैं कुछ। तो यहाँ के राष्ट्रपति क्या हैं? शी जिनपिंग, जानते ही होंगे इसको। मुद्रा युआन, राजधानी बीजिंग। जापान के बारे में जानते हैं, यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? शिंजो आबे। मुद्रा येन, राजधानी टोक्यो। रूस के राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन, राजधानी मॉस्को, मुद्रा रूबल। तो ये अमेरिका के मैकेनिक्स द्वारा मैन्युफैक्चर किया गया है। इसकी लंबाई 37 फीट है। इसकी लंबाई जो है, सेस्ना कार्बन का जो लंबाई है 37 फीट है, जो 183 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 9 पैसेंजर को ले जा सकता है। ये इनकी क्षमता है। इसकी लंबाई कितनी है? 35 फीट। इसका स्पीड कितना है? 183। ये कितने पैसेंजर ले जा सकता है इसके पे? तो 9 पैसेंजर को। ये सब आपको याद रखना पड़ेगा। पूछ सकता है परीक्षा में कि सेस्ना कार्बन को किसने मैन्युफैक्चर किया है, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा। अमेरिका मैकेनिक्स ने के द्वारा इसे
मैन्युफैक्चर किया गया है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। हाल ही में इस्पात मंत्रालय के नए सचिव कौन बने हैं? तो इस्पात मंत्रालय के भी नए सचिव कौन बन गए हैं? ऑप्शन आपके सामने हैं, रजनी कुमार, राजीव कुमार, प्रदीप कुमार, दिनेश खन्ना। तो इसके ऑप्शन चले जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, प्रदीप कुमार के पास। ऑप्शन नंबर सी प्रदीप कुमार। ये रजनीश कुमार कौन है? तो रजनीश कुमार हैं एसबीआई के अध्यक्ष, एसबीआई के अध्यक्ष। और ये कौन है? ये राजीव कुमार तो बताए हैं इसके बारे में, ये राजीव कुमार हैं नीति आयोग के उपाध्यक्ष। और दिनेश खरे कौन है? एसबीआई के एमडी, एसबीआई के एमडी हैं दिनेश कुमार, दिनेश खन्ना सॉरी, दिनेश कुमार ने दिनेश खरा एसबीआई के एमडी बने हैं हाल में ही। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय स्टेट बैंक का नया प्रबंध निदेशक एमडी किसे नियुक्त किया गया? देखिए ऑप्शन नंबर ए दिनेश खरा, अरिजीत बसु, अश्विनी भाटिया, श्रीनिवासुलु शेट्टी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी अश्विनी भाटिया। हालांकि ये सभी जो हैं एसबीआई के एमडी ही हैं, परंतु हाल ही में सबसे लेटेस्ट अश्विनी भाटिया को ही नियुक्त किया गया है एमडी के पोस्ट पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। फिनलैंड भाग राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन आपके सामने है, रजनीश कुमार, दिनेश शर्मा, रवीश कुमार, रविंद्र सक्सेना। इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी रवीश कुमार। रवीश कुमार को ही फिनलैंड में भारत के नए राजदूत के पोस्ट पर नियुक्त किया गया है। अब फिनलैंड के बारे में जानते हैं। फिनलैंड की राजधानी कहाँ है? हेलसिंकी। मुद्रा क्या है? यूरो। और प्रधानमंत्री कौन है? सारा मारिन। अब सारा मारिन के बारे में हमको जानना पड़ेगा। ये जो है ना सारा मारिन, ये सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के 34 वर्षीय सारा मारिन दुनिया की सबसे कम उम्र की मंत्री बनी है। ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इनको याद रखना पड़ेगा। ये फिनलैंड की है और ये सबसे युवा प्रधानमंत्री बनी है। ये 34 वर्ष की है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ब्रिटेन में भारत के नए उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन आपके सामने हैं, गोपाल बागली, जावेद अशरफ, क्वात्रा, गायत्री कुमार। इसके सही आंसर होंगे ऑप्शन नंबर डी गायत्री कुमार। अब ये गोपाल बागले का है, तो गोपाल बागले है ना, इन्हें नियुक्त किया गया है श्रीलंका में। जावेद अशरफ क्या है? जावेद अशरफ को इन्हें फ्रांस में नियुक्त किया गया है। इन्हें को पता है ना, गोपाल बागले को, ये श्रीलंका में नियुक्त हैं, श्रीलंका में ये नियुक्त हैं। गायत्री कुमार तो बता दिए, ये ब्रिटेन में भारत के उच्चायुक्त नियुक्त हुए हैं। और ये क्वात्रा जो है ना, क्वात्रा जो हैं ये नेपाल में, ये क्वात्रा जो है ये नेपाल में भारत के नए उच्चायुक्त नियुक्त हुए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। हाल ही में ट्विटर ने अपने निदेशक मंडल का अध्यक्ष के पद पर किसे नियुक्त किया है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? मोहम्मद बरकिंडो, एन श्रीवास्तव, पैट्रिक पिचेट, रेखा शर्मा। बताइए इनका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही ऑप्शन भाग जाएगा ऑप्शन नंबर सी पैट्रिक पिचेट। पैट्रिक पिचेट को इस बार ट्विटर का निदेशक मंडल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अब ये जो मोहम्मद बरकिंडो है ये क्या है? तो पेट्रोलियम निर्यातक संगठन एक है, पेट्रोलियम निर्यातक संगठन जानते ही होंगे, ओपेक का जो है ना, इन्हें अध्यक्ष बनाया गया है। ओपेक के अध्यक्ष हैं ये ओपेक के अध्यक्ष हैं ये। और ये एस.एन. श्रीवास्तव क्या है? एस.एन. श्रीवास्तव हैं दिल्ली पुलिस के आयुक्त,
ये एस.एन. श्रीवास्तव हैं, दिल्ली पुलिस के आयुक्त हैं, दिल्ली पुलिस के आयुक्त हैं। और ये रेखा शर्मा क्या हैं? तो रेखा शर्मा क्या है? रेखा शर्मा है राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष हैं। और ट्विटर के बारे में थोड़ा जानते हैं। तो ट्विटर क्या है ना, ट्विटर के सीईओ वर्तमान में कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ट्विटर के सीईओ कौन है? सीईओ ये कौन है? जैक डोर्सी, इनका नाम है जैक डोर्सी। इनको याद रखना पड़ेगा, जैक डोर्सी ये हैं अभी सीईओ ट्विटर के। ट्विटर का ये जो मुख्यालय इनका कहाँ है? इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया, इसका मुख्यालय जो है ना वो है कैलिफोर्निया में, इसको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं, एडिडास का नया ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? ऑप्शन आपके सामने है, दीप्ति शर्मा, मानुषी छिल्लर, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह। किन्हें बनाया गया? तो इसके ऑप्शन होंगे, ऑप्शन नंबर बी मानुषी छिल्लर। मानुषी छिल्लर को ही एडिडास का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अब ये मानुषी छिल्लर कौन है? को शायद जानते ही होंगे, ये हरियाणा से हैं। ये मिस वर्ल्ड 2017 बनी थी ये मिस वर्ल्ड, ये जो कि हरियाणा की है। अब दीप्ति शर्मा के बारे में थोड़ा जानते हैं। दीप्ति शर्मा कौन है? तो दीप्ति शर्मा है अर्जुन पुरस्कार 2020 के लिए नामित किया गया था, आपको बताए थे। ये है दीप्ति शर्मा, इन्हें पहचानते हैं। विराट कोहली तो अब जानते ही हैं, विराट कोहली के बारे में बहुत ही ये टैलेंटेड प्लेयर हैं, ये इंडियन क्रिकेट टीम का कैप्टन है। इनके बारे में तो डिटेल्स जानते हैं, क्योंकि इनसे जो रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में निकल के सामने आ सकते हैं। जैसे कि ये इंडियन क्रिकेट टीम कप्तान तो ही जानते ही हैं। कोहली अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 70 शतक लगाए हैं। अब ये पहला शतक कब लगाए? ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि विराट कोहली ने वनडे में अपना पहला शतक कहाँ लगाया? तो इन्होंने अपना वनडे में पहला शतक श्रीलंका के खिलाफ कोलकाता में 2009 में लगाए थे। और अभी फ़िलहाल 43 शतक हैं इनके, इनसे ज़्यादा सिर्फ सचिन ही आगे हैं 49 शतक लगा के। अभी 43 शतक हैं इनके वनडे में, इनसे आगे सिर्फ एक सचिन तेंदुलकर ही हैं। इनका सर्वोच्च स्कोर क्या है वनडे में? ओडीआई में सर्वोच्च इनका स्कोर क्या है? 183 है। और इनके बारे में इंपॉर्टेंट कुछ जानते हैं तो टेस्ट में इन्होंने 27 शतक लगाया है। टेस्ट में 27 शतक लगाए हैं इन्होंने, और जिसमें 7 दोहरा शतक हैं, 7 दोहरे शतक हैं। कोहली ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ डेब्यू किया था टेस्ट मैच में, और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2012 में पर्थ के मैदान पे 2012 में पर्थ के मैदान में इन्होंने अपना टेस्ट का पहला शतक लगाया था। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको बहुत ही याद रखना पड़ेगा, किसी भी एग्ज़ाम में आ सकता है। अब तो बुमराह के बारे में जानते हैं, तो जानते हैं बहुत ही अच्छे गेंदबाज हैं। बात की इन्होंने अभी विकेट कितने लिए हैं टेस्ट में? टेस्ट में 49 विकेट लिए हैं इन्होंने, और ओडीआई में 82 विकेट लिए हैं। ये इनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन क्या रहा वनडे में? टेस्ट में रहा इनका ये 33 रन दे के 6 विकेट लिए हैं, ये यानी 6 विकेट लिए हैं 33 रन दे के। और ओडीआई में इसका बेस्ट क्या है? ओडीआई में इनका बेस्ट है 5 विकेट लिए हैं 27 रन दे के। ये बेस्ट इनका परफॉर्मेंस है, इनको याद होना रहेगा। टेस्ट में 6 विकेट लेके लिए हैं ये 33 रन दे के। वनडे में 5 विकेट लिए हैं ये
27 रन देके। T20 में थोड़ा सा देख ही लीजिए, T20 में इन्होंने 3 विकेट लिए हैं 11 रन देकर। इनका T20 का बेस्ट परफॉर्मेंस है। ये सब याद रखना पड़ेगा, एग्जाम में आ सकता है। किसने जम्मू कश्मीर सैलरी ट्रैकर मोबाइल ऐप मेरा वेतन का उद्घाटन किया है? अमित शाह, गिरीश चंद्र मुर्मू, राजनाथ सिंह, R.K. माथुर। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गिरीश चंद्र मुर्मू। अब गिरीश चंद्र मुर्मू के बारे में थोड़ा जानते हैं। गिरीश चंद्र मुर्मू जो है ना, ये जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल हैं। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये भी जो 370 धारा हटा है, इसके बाद जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन बने हैं? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल कौन है? तो गिरीश चंद्र मुर्मू। अब ये पूछ लेगा कि लद्दाख के पहले उपराज्यपाल कौन है? लद्दाख के पहले उपराज्यपाल कौन है? तो ये है R.K. माथुर। ये क्वेश्चन बहुत ही एवरग्रीन क्वेश्चन है, ये कभी पूछ सकता है। राजनाथ सिंह कौन है? ये तो बार हम जानते ही होंगे, ये हमारे रक्षा मंत्री हैं प्रेजेंट टाइम में। अमित शाह तो जानते हैं, ये गृह मंत्री हैं। और ये जम्मू कश्मीर बारे में, जम्मू कश्मीर हाल ही में जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय की अभी मुख्य न्यायाधीश बनी है गीता मित्तल। इनको याद रखना पड़ेगा अभी आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आगे चलते हैं। किस भारतीय लेखिका को एशिया रीजन के लिए कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी पुरस्कार 2020 दिया गया है? ऑप्शन नंबर ए, रियान मार्टिन, बी, कृतिका पांडे, सी, चिंताराम इलो, डी, ब्रायन एस हिफ। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होंगे? इस क्वेश्चन का सही जवाब होंगे ऑप्शन नंबर बी, कृतिका पांडे। अब कृतिका पांडे को दिया गया है ये कौन सी स्टोरी के लिए? तो इनके स्टोरी का नाम है द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स। ये इन्हीं स्टोरी के लिए इन्हें कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी पुरस्कार 2020 दिया गया कृतिका पांडे को। अब चिंताराम इलो क्या है? तो चिंताराम इलो क्या है? चिंताराम इलो नाइजीरिया के लेखक हैं, इन्हें मिला था, नाइजीरिया के लेखक हैं। ब्रायन एल्स हीप कौन है? जमैका के लेखक हैं, ये जमैका के लेखक हैं। रियान मार्टिन कौन है? ब्रिटिश लेखक हैं, रियान मार्टिन ब्रिटिश लेखक हैं। ये सब सभी को मिला है, लेकिन भारतीय लेखिका जो हैं कृतिका पांडे, ये भारतीय होने की वजह से ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किस भारतीय लेखिका को एशिया रीजन के लिए कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी पुरस्कार 2020 दिया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कृतिका पांडे किसके लिए, अपने किस स्टोरी के लिए? तो द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक के लिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन्हें याद रखना पड़ेगा। ये जो पुरस्कार होता है ना, ये पुरस्कार एशिया, पैसिफिक, अफ्रीकन, कनाडा और यूरोप तथा कैरेबियन के 5 रीजन विजेताओं को दिया जाता है। इस 5 रीजन विजेताओं में एक विजेता कृतिका पांडे भी रहे, बाकी सब और हैं, रियान मार्टिन है, चिंता इलो है, ब्रायन हीफ हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। वाप्टा के नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन आपके सामने है। ए, एंथनी लेक, बी, कृष्णदेव मजूमदार, सी, V.K. कामत और डी, मनु साहनी। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, कृष्णदेव मजूमदार। अब ये एंथनी लेक क्या है? एंथनी लेक हैं यूनिसेफ के महान निर्देशक। एंथनी लेक जानते हैं क्या? यूनिसेफ ये यूनिसेफ के महानिदेशक हैं। इस सबको थोड़ा याद रखना पड़ेगा आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सब बनता है। अब ये V.K. कामत कौन है? तो V.K. कामत हैं ब्रिक्स, जानते ही होंगे आप, ये हैं ब्रिक्स के जो बैंक है ना, ब्रिक्स बैंक, उनके ये अध्यक्ष हैं। ये जो बैंक है इनके ये अध्यक्ष हैं, इन्हें याद रखना पड़ेगा। मनु साहनी तो जानते हैं, मनु साहनी जो हैं ये ICC के CEO हैं, लेकिन ICC के CEO तो हैं ही, और ये कहाँ के हैं?
भारत के हैं, अपने भारत के ही हैं ये। अच्छा, बाफ्टा, बाफ्टा का फुल फॉर्म क्या होता है? तो बाफ्टा का फुल फॉर्म होता है ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट। ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट, ये आपको याद रखना पड़ेगा। को नोट्स करते जाइए, जो हम पढ़ा रहे हैं ना, इसको नोट्स करते जाइए। ऐसा ना बस पढ़े और निकल दीजिए, ऐसा नहीं है। सारे जितने इंपॉर्टेंट्स हम बता रहे हैं, इसका डिस्कशन करते बता रहे हैं कि हर एक क्वेश्चन का जितने भी ऑप्शन है, ताकि कहीं आपको कन्फ्यूजन ना रह जाए। इसका पूरा हम डिस्कशन दे रहे हैं, तो ये आपका ही फर्ज बनता है कि आप इसके नोट्स कीजिए। इसको अगर नोट्स नहीं कीजिएगा तो आज देखे कल भूल गए, और इससे समय की बचत भी होगी। अगर आप इसको लिख लेते हैं तो आपको ये वीडियो देखने में कुछ ज़्यादा समय लग सकता है। अगर इसका नोट तैयार किए हुए बस एक बार 5 मिनट देखे, पूरा तो रिवाइज हो गया। तो ये आपको करना पड़ेगा। ये 17 क्वेश्चन है। कुवैत में भारत के नए राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन आपके सामने है, अशोक दास, सीबी जॉर्ज, विनय कुमार, श्री नवदीप सूरी। किन्हें किया गया है? तो ये किया है ऑप्शन नंबर बी, सीबी जॉर्ज को। अब अशोक दास के बारे में जानते हैं, ये क्या है? तो अशोक दास हैं ब्राज़ील में भारत के राजदूत। अशोक दास जो है ना, ये हैं ब्राज़ील में भारत के राजदूत। ये विनय कुमार कौन है? तो विनय कुमार हैं अफगानिस्तान में भारत के राजदूत। अब श्री नवदीप सूरी कौन है? ये ऑस्ट्रेलिया भारत के राजदूत हैं अभी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कौन सा राज्य सरकार ने कॉन्टेरेसी ट्रेसिंग की सुविधा हेतु सैलून और ब्यूटी पार्लर जैसी सेवाओं के लिए आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया है? तो कौन सा सरकार है? ये है, तो ये सरकार है तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु। अच्छा, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? तो के पलानीस्वामी। राज्यपाल कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। अच्छा, केरल के मुख्यमंत्री कौन है? पिनाराई विजयन। राज्यपाल कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। अब ये दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? तो जानते ही होंगे इनको, अरविंद केजरीवाल। राज्यपाल अनिल बैजल। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। राज्यपाल फागू चौहान। ये सब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, सब हमको बता रहे हैं डिस्कस के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य ने कोविड-19 के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए मिशन फतेह अभियान शुरू किया है? बताइए। ऑप्शन सामने आपके, कर्नाटक, पंजाब, उड़ीसा, हरियाणा। कहाँ? तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, पंजाब। अब पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है? अमरिंदर सिंह। राज्यपाल कौन है? विजेंद्र पाल सिंह बदनौर। अब ये कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? अब कर्नाटक के मुख्यमंत्री है BS येदियुरप्पा। राज्यपाल वजुभाई वाला। उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक। राज्यपाल गणेशी लाल। हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर। राज्यपाल कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य। आपको जो भी राज्य, कहीं का राज्य का चर्चा हुआ जिस क्वेश्चन में ना, तो उस राज्य का मुख्यमंत्री कौन है, उस राज्य के राज्यपाल कौन है, इनका पूरा डिटेल्स आपको देते जाएंगे। क्योंकि कोई भी एग्जाम उठा के देख लीजिए तो उसमें करंट पूछता ही है कि इस राज्य के मुख्यमंत्री कौन है, इस राज्य के राज्यपाल कौन है। तो इसके लिए आपको अलग से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम इसके लिए आपको इसी में डिस्कशन करते जाए। किसी भी राज्य का अगर चर्चा कहीं भी किसी क्वेश्चन में हुआ तो उसको ही बता दिया जाएगा, उसके मुख्यमंत्री कौन है, उस राज्य के राज्यपाल कौन है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मशहूर गीत वादा रहा सनम लिखने वाले किस गीतकार का हाल ही में निधन हो गया? ये बहुत ही अच्छे लेखक थे, इनका हाल ही में निधन हो गया है। ऑप्शन नंबर आपके बताइए, कौन सा ऑप्शन नंबर सही होगा? गोपाल दास नीरज, ए बी श्रीकांत, सी अनवरत सागर, डी योगेश गौर। इसके सही ऑप्शन होंगे ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसके सही जवाब हो गए अनवरत सागर। ऑप्शन नंबर बी नहीं, ऑप्शन नंबर सी अनवरत सागर।
ये श्रीकांत शर्मा जो है ना, ये श्रीकांत शर्मा जो है तेलुगु सिनेमा के मशहूर गीतकार थे ये। और ये गोपाल नीरज, तो गोपाल नीरज जो है ना, ये संगीतकार के साथ साथ विश्वविख्यात कवि भी थे, ये कमाल के थे। और ये योगेश गौर कौन है, तो ये भी मशहूर गीतकार हैं, सुपरहिट, मतलब ये 70 के दशक में मशहूर गीत लिखे हैं, बहुत सारे सुपरहिट गाने दिए हैं, जैसे कि जिंदगी कैसी है पहेली है, मैंने तेरे लिए यही 7 रंग के सपने चुने, इस तरह के। और ये जो गोपाल नीरज है ना, गोपाल दास नीरज, ये बताए हैं कि ये संगीतकार के साथ साथ बहुत ही अच्छे मतलब कवि भी थे। ये इन्होंने कवि में भी बहुत मात हासिल किया है। इनके सबसे कवि जो इनका जो लेख था, वो जो कविता लिखी थी, उनका कविता, एक कविता बहुत फेमस हुआ था, वो शायद था लोकप्रिय रचना था वो, कारवा गुजर गए गुबार देखते रहे। ये बहुत ही इसका हिट हुआ था ये। तो ये ऐसा कुछ ऐसा था, स्वप्न झरे फूल से, मीत चुभे सूल से, लुट गए सिंगार सभी बाग के बबूल से, और हम खड़े खड़े बाहर देखते रहे। कारवा गुजर गया गुबार देखते रहे, कारवा गुजर गया गुबार देखते रहे, नींद भी खुली थी नहीं की, नींद भी खुली थी कि हाय धूप ढल गई, पाँव जब तलक उठे कि जिंदगी फिसल गई। इनका ये महत्वपूर्ण कविता था, ये बहुत फेमस हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। केंद्र सरकार ने किस पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी न्यास करने की मंजूरी दी है? तो ऑप्शन के सामने है, कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट, V.O. चिदम्बरम। ये सारे पोस्ट ट्रस्ट हैं, किनका नाम चेंज करके श्यामा प्रसाद मुखर्जी न्यास करने की मंजूरी केंद्र सरकार ने दी है? इसका सही जवाब क्या होगा? इसके सही जवाब होंगे ऑप्शन नंबर 1, कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम ही बदल के हाल फिलहाल में ना श्यामा प्रसाद मुखर्जी ट्रस्ट रखा है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी न्यास ट्रस्ट ये रखा है। अब ये जो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट है ना, ये जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट है, ये महाराष्ट्र में है। पहले ये नवाब सेवा बंदरगाह के नाम से जाना जाता है, आप लोग पढ़े ही होंगे कि ये महाराष्ट्र में है ना, इन्हें पहले नवाब सेवा बंदरगाह के नाम से जाना जाता था। ये दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट ये जो है ना, ये कांडला बंदरगाह के नाम से पहले जाना जाता था, दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट कांडला बंदरगाह, ये आप पढ़े ही होंगे कहीं। P.O. चिदम्बरम, इसे पहले तूतीकोरिन, इन्हें पहले तूतीकोरिन बंदरगाह के नाम से जाना जाता था। ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको हम डिस्कस करते ही जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। भारतीय उद्योग परिसंघ का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन आपके सामने है, S.N. श्रीवास्तव, प्रमोद चंद्र मोदी, श्री ब्रजराज शर्मा, उदय कोटक। तो इसका सही जवाब होगा क्या? दीजिए, यह सही जवाब क्या होगा? 1 A B C D क्या? तो इसका सही जवाब होगा, चलिए आपसे होगा नहीं, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर D, उदय कोटक। इन्हें ही बनाया गया है भारतीय उद्योग परिसंघ का नया अध्यक्ष ने नियुक्त किया गया। अब ये S.N. श्रीवास्तव ये कौन है? ये तो दिख ही रहा आपको, दिल्ली पुलिस के आयुक्त हैं, पहले डिस्कस किए थे इसके बारे में। ये प्रमोद चंद्र मोदी कौन है? ये केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त हैं। ये श्री ब्रजराज शर्मा ये क्या है? ये SCC कर्मचारी चयन आयोग जो है ना, इनके अध्यक्ष हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि SSC के अध्यक्ष कौन है, ये पूछ सकता है। अभी वर्तमान में SSC के अध्यक्ष कौन है? तो श्री ब्रजराज शर्मा। नेक्स्ट आगे देखते हैं। अमेरिका में यूजर की सूचनाएं एकत्रित करने पर
मतलब जो यूजर होते हैं ना, जो यूज करने वाले जो मतलब हैं, उनके यूजर की सूचना जो है ना एकत्रित करने पर गूगल पर कितने करोड़ का जुर्माना लगाया गया है। तो ये गूगल पर जो है ना, ऑप्शन आपके सामने है 6 करोड़, 5 करोड़, 6 अरब डॉलर, 5 अरब डॉलर, 4 अरब डॉलर और 2 अरब डॉलर। इनका सही जवाब क्या होगा? इनका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 5 अरब डॉलर जो है ना, 5 अरब डॉलर का ही जुर्माना लगाया गया है गूगल पे। किसके द्वारा? अमेरिका के द्वारा। अमेरिका के द्वारा इस पे गूगल पे इतना जुर्माना लगाया गया है 5 अरब डॉलर का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस 2020 की थीम क्या है? ऑप्शन आपके सामने है, जैव विविधता, पृथ्वी पर सभी जीव को बनाए रखना, इलेक्ट्रिकल लिटरेसी फॉर स्ट्रॉन्गर डेमोक्रेसी, और नेक्स्ट है आई एम एंड आई विल। इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, जैव विविधता। और ये जो है ना पृथ्वी पर सभी जीवन को बनाए रखना, ये नहीं है, ये सब ऐसे ऑप्शन दे दिया गया है। और ये जो है ना इस बार 2020 की थीम है। ये जो है ना पृथ्वी पर सभी जीव को बनाए रखना, ये जो है ना 2020 की थीम है ये, इसे याद रखिएगा। और ये जो है ना इलेक्टोरल लिटरेसी फॉर स्ट्रॉन्गर डेमोक्रेसी, ये राष्ट्रीय मतदान दिवस का थीम है। जो राष्ट्रीय मतदान दिवस होता है ना, राष्ट्रीय मतदान दिवस, राष्ट्रीय मतदान दिवस, ये राष्ट्रीय मतदान दिवस जो होता है ना उसका थीम है ये, इलेक्टोरल लिटरेसी फॉर स्ट्रॉन्गर डेमोक्रेसी। आई एम एंड आई विल, ये क्या है? ये विश्व कैंसर दिवस, विश्व कैंसर दिवस का थीम है ये, आई एम एंड आई विल। ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट को जो बता रहे हैं इनको आपको नोट्स करके रखना है। ऐसे बस देखे और चल दिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आज देखे कल भूल जाइएगा। नोट्स करने से आपका समय का ही बचत होगा। से वीडियो देखने में मान लिया आपको ज़्यादा समय लग रहा है, अगर नोट्स करते हैं तो आप 5 मिनट में उसका रिवीजन कर सकते हैं। इसमें हाफ आवर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 25 नंबर, भारत ने अंतर्राष्ट्रीय वैक्सीन गठबंधन गावी, अभी जो एक गठबंधन जो कोरोना वायरस जो फैला हुआ है ना, इसके लिए एक वैक्सीन का गठबंधन किया गया है कि एक वैक्सीन का निर्माण किया जाए। इसके लिए एक संस्था बनाया गया है, गावी ने इसका मतलब हैंडल कर रहे हैं। गावी को कितने डॉलर की मदद करने की फैसला लिया है भारत सरकार ने, कि भारत सरकार बताए कि हम भी इसमें योगदान देते हैं अपना। तो कितने डॉलर का योगदान जो गावी में भारत की केंद्र सरकार ने वादा किया, कितना योगदान हम देंगे? तो ऑप्शन आपके सामने है, ए 14 मिलियन, बी 15 मिलियन, सी 12 मिलियन, डी 18 मिलियन डॉलर। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसके आप सही जवाब आ गए ऑप्शन नंबर क्या? ऑप्शन नंबर बी। तो 15 मिलियन डॉलर भारत सरकार यानी मोदी सरकार इस समिट में देने की घोषणा की है। अच्छा, इस समिट के मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो इस समिट का मेजबानी कर रहा है ब्रिटेन। तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है? बोरिस जॉनसन। इन्हें भी याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं। किस वर्ष तक भारत सरकार ने भारत आने पर 2550 विदेशी तबलीगी जमात पर प्रतिबंध लगा दिया है? ये तो आप लोग जानते ही होंगे कितना उत्पात मचाया तबलीगी जमात ने। तो ये 2550 विदेशी तबलीगी जमात पर भारत सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया। कितने वर्षों तक? को नहीं आ सकता है भारत में, वो भारत में नहीं आ सकता है इतने वर्षों तक। ऑप्शन आपके सामने है, 12 वर्ष, 15 वर्ष, 10 वर्ष, 8 वर्ष। बताइए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 10 वर्ष। भारत सरकार ने तबलीगी जमात को आने की अनुमति 10 साल तक नहीं देगी। इसे आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत किस राज्य को 1407 करोड़ रुपए का आवंटित किया है?
ऑप्शन आपके सामने, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, त्रिपुरा। तो सही जवाब क्या होगा? तो इसके सही जवाब होंगे ऑप्शन नंबर बी, असम। असम को केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत 1407 करोड़ रुपए देने का वादा किया है, उतना देंगे पैसा वो। अब ये असम के मुख्यमंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। इसके राज्यपाल कौन है? जगदीश मुखी। ये आपको याद रखना पड़ेगा, आपको बता चुके हैं कि कहीं किसी भी क्वेश्चन में अगर किसी राज्य का जिक्र होता है तो उस राज्य के मुख्यमंत्री कौन है, उस राज्य के राज्यपाल कौन है, इसका हम साथ साथ में डिस्कशन करते ही जाएंगे। इसके लिए आपको अलग से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है कि मुख्यमंत्री का पढ़ें। अगर आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में इसका लिख सकते हैं कि नहीं हमको ये सेपरेट चाहिए कि अभी किस किस राज्य में मुख्यमंत्री कौन है, किस राज्य में राज्यपाल कौन है, किस राज्य के मुख्य उच्च न्यायालय उसके मुख्य न्यायाधीश कौन है। इस अगर आपको चाहिए तो मेरे पास तैयार है, आप अगर चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि हम ये लिस्ट चाहिए सेपरेट, तो आपको सेपरेट दे सकते हैं। जैसे एक वीडियो में आपको हासिल कर लीजिएगा कि मतलब ये किस राज्य के मुख्यमंत्री कौन है, किस राज्य के राज्यपाल कौन है, किस राज्य को उस राज्य के जो उच्च न्यायालय हैं उसके मुख्य न्यायाधीश कौन है। अगर चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको देंगे। लेकिन हमको नहीं लगता कि ज़रूरत होगी इसकी, क्योंकि हम इसका डिस्कशन करते ही जाएंगे। ये अरुणाचल प्रदेश क्या है? अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? पेमा खांडू। राज्यपाल कौन है? बी.डी. मिश्रा। अब नागालैंड के मुख्यमंत्री कौन है? नेफ्यू रियो। राज्यपाल कौन है? रविंद्र नारायण रवि। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कौन है? बिप्लब कुमार देव। राज्यपाल कौन है? रमेश बैस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। हाल ही में दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर 1 दिलीप घोष, नंबर बी समीर मोहंती, नंबर सी आदेश गुप्ता, नंबर डी रविंद्र रैना। तीन है ना, अभी जो है ना हाल ही में ना आदेश गुप्ता यानी ऑप्शन नंबर सी आदेश गुप्ता को जो है ना दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष बनाया गया है। अच्छा, ये दिलीप घोष को क्या बनाया गया? तो दिलीप घोष जो है ना ये पश्चिम बंगाल के भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। समीर मोहंती ये उड़ीसा के भाजपा के अध्यक्ष हैं। रविंद्र जैन ये जम्मू कश्मीर प्रदेश के भाजपा अध्यक्ष हैं, जम्मू कश्मीर के। अच्छा, ये तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तो जानते ही होंगे, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन हैं? तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हमारे जेपी नड्डा साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। कौन सा राज्य सरकार ने कुशल श्रमिक के लिए रोजगार सेतु योजना की घोषणा की है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मेघालय। इसके सही जवाब हैं, बताइए कौन सा सही जवाब है? इसके सही जवाब हैं ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश। अब मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान। राज्यपाल कौन है? लालजी टंडन। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश से कौन है? तो जयराम ठाकुर। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। मेघालय के मुख्यमंत्री कौन है? कोनराम संगमा। मेघालय के राज्यपाल कौन है? तथागत राय। ये आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट है, सब याद करते जाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। केरल की पहली महिला डीजीपी कौन बनी? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 2020, ये 2020 है ना, अब ये 2020-21 में जो भी एग्जाम होंगे ना उसके लिए ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है। 2020-21 में जो भी एग्जाम होने वाले हैं उनके बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है ये क्वेश्चन कि केरल की पहली महिला डीजीपी कौन बनी है। ऑप्शन आपके सामने है, आर श्रीलेखा, आनंद शंकर अलियार, लोकनाथ बेहरा, कंचन चौधरी भट्टाचार्य। तो इसका ऑप्शन क्या है? ये सही जवाब क्या है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए आर के श्रीलेखा। आर के श्रीलेखा ही बने हैं केरल की पहली महिला डीजीपी। अच्छा, अनंत शंकर अलियार क्या बने? ये क्या है? ये कौन थे? ये थे ना अनंत शंकर अलियार थे केरल के प्रथम डीजीपी थे। ये केरल के प्रथम डीजीपी थे। अच्छा, लोकनाथ बेहरा कौन थे? कौन थे या कौन है? लोकनाथ बेहरा जो है ना वर्तमान में केरला के डीजीपी हैं। वर्तमान में केरला के डीजीपी हैं लोकनाथ बेहरा। कंचन चौधरी भट्टाचार्य, ये तो कंचन चौधरी भट्टाचार्य जो है ना भारत की पहली महिला डीजीपी थे।
ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट पूछ लेगा, भारत की पहली महिला डीजीपी कौन बनी थी? तो कंचन चौधरी भट्टाचार्य। कहाँ कहाँ बनी थी? तो 2004 में उत्तराखंड में। अच्छा, डीजीपी फुल फॉर्म क्या होता है? डीजीपी का फुल फॉर्म क्या पूछ लेगा, डीजीपी फुल फॉर्म क्या है? तो डीजीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रियो ओलंपिक पदक विजेता साक्षी मलिक ने किस अवार्ड के लिए अपना आवेदन भेजा है? मतलब किसी अवार्ड के लिए ना ये अपना आवेदन भेजे हैं कि हमको ये अवार्ड मिलना चाहिए। तो ऑप्शन है सामने, अर्जुन अवार्ड, खेल रत्न अवार्ड, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार। इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, अर्जुन पुरस्कार। तो अर्जुन पुरस्कार के लिए जो है ना अपना आवेदन भेजे हैं कौन? साक्षी मलिक। तो और ये देखिए साक्षी मलिक हैं, ये तो जानते हैं इनके बारे में। अब ये खेल रत्न पुरस्कार जो है ना, खेल रत्न, तो भारतीय कुश्ती महासंघ है ना, भारतीय कुश्ती महासंघ WFI, भारतीय कुश्ती महासंघ है ना, इसने अपना जो पहलवान है विनेश फोगाट, इनका नाम का आवेदन दिया है। किसके लिए? खेल रत्न के लिए। WFI ने इनके जो प्लेयर हैं विनेश फोगाट, सुने होंगे, विनेश फोगाट के लिए WFI ने खेल रत्न पुरस्कार इनको मिले, इसके लिए इन्होंने आवेदन दिया है। अब ये राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए जो है ना BCCI ने रोहित शर्मा को नामित किया गया है। BCCI ने रोहित शर्मा को नामित किया है। BCCI ने रोहित शर्मा के लिए किया है। रोहित के लिए किया है। और लेकिन ये राष्ट्रीय राइफल जो संघ है ना, राष्ट्रीय राइफल संघ NRAI, इन्होंने जो है ना निशानेबाज जो अंजुम मुदगिल है ना, उनके लिए ये आवेदन दिए हैं कि इनको, ये अंजुम मुदगिल है ना, इनको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिलना चाहिए। BCCI ने रोहित शर्मा के लिए आवेदन दिया राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए। NRAI ने, निशानेबाज जो है ना राष्ट्रीय राइफल संघ, इस संघ ने ना अंजुम मुदगिल के लिए ना आवेदन दिया कि इनको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिलना चाहिए। अब देखिए किसको मिलता है। ये द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है ना, अब द्रोणाचार्य पुरस्कार 2020, इसके लिए भी NRAI ने लगातार दूसरे साल इनके कोच जो जसपाल राणा है ना, NRAI इनके जो कोच हैं जसपाल राणा, उनके लिए इस संस्था ने द्रोणाचार्य पुरस्कार इनको मिले, इसके लिए नामित किया गया है। किसको? जसपाल राणा, ये आपको याद रखना पड़ेगा। जसपाल राणा के लिए NRAI ने नॉमिनेट किया है कि इनको मिलना चाहिए द्रोणाचार्य पुरस्कार। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विश्व बैंक के नए उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अंशुला कांत, यूजिन मेयर, कार्मेट रेनहॉट, डेविस मालपास। इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, कार्मेन रेनहॉट। अभी अंशुला कांत कौन है? तो अंशुला कांत हैं विश्व बैंक का पहला भारतीय प्रबंध निदेशक। विश्व बैंक है ना, विश्व बैंक के पहला भारतीय प्रबंध निदेशक बने थे ये अंशुला कांत। अच्छा, यूजिन मेयर कौन है? तो विश्व बैंक के प्रथम अध्यक्ष है ये यूजिन मेयर। और ये डेविस मालपास, ये तो जानते ही हैं, विश्व बैंक के 13वें अध्यक्ष हैं ये डेविस मालपास। ये तो अभी वर्तमान में है ना, डेविस मालपास विश्व बैंक के 13वें अध्यक्ष हैं ये। अच्छा, विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो विश्व बैंक की स्थापना हुई थी जुलाई 1944 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो वाशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय है। अच्छा, विश्व बैंक तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना जो है ना किस सम्मेलन के दौरान की गई थी? ये देखिए बहुत गहरा क्वेश्चन है कि विश्व बैंक तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की जो स्थापना जो हुई थी ना, वो किस
सम्मेलन के दौरान हुई थी। तो उस सम्मेलन को जानते हैं क्या बोलते हैं? उस सम्मेलन को बोलते हैं ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन, इस सम्मेलन में ही ना विश्व बैंक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाबार्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन आपके सामने हैं। ताकेहिके नकाओ, गोविंद राजुलू चिंटाला, शशांक मनोहर, अहमद हुसैन बी सियाब। किन्हें? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, गोविंद राजुलू चिंटाला। अच्छा, ताकेहिके नकाओ के क्या हैं? तो एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष हैं ये। एशियाई विकास बैंक के ताकेहिको नकाओ जो है ना, एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष हैं। अच्छा, ये शशांक मनोहर क्या हैं? ये तो आईसीसी के अध्यक्ष हैं, तो जानते ही होंगे। ये अहमद हुसैन बी सियाद, ये क्या हैं? तो सार्क के महासचिव हैं। अच्छा, नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? तो नाबार्ड की स्थापना हुई थी 1982 में। अच्छा, नाबार्ड का मुख्यालय क्या है? तो मुंबई में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नार्डेको के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन आपके सामने है। राजेश गोयल, रवीश कुमार, रजनीश कुमार, राजीव कुमार। किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, राजेश गोयल को ही ना नार्डेको के नए महानिदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है। अब रवीश कुमार कौन है? तो रवीश कुमार है फिनलैंड में भारत के राजदूत। और रजनीश कुमार क्या हैं? एसबीआई के अध्यक्ष, भाई बता चुके हैं। ये राजीव कुमार कौन है? नीति आयोग के उपाध्यक्ष, इसका जिक्र पहले कर चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में किस चक्रवाती तूफान की वजह से महाराष्ट्र और गुजरात में अलर्ट जारी किया गया था? आप सुने होंगे शायद। तो इसका ऑप्शन है निसर्ग, अम्फान, बुलबुल, टार्नेडो। तो इसका सही जवाब क्या होगा? निसर्ग जो है ना, इसी की वजह से अभी हाल ही में महाराष्ट्र और गुजरात में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया था। हालांकि ऐसा कुछ हुआ नहीं, जारी किया गया था। आइए, अम्फान क्या है? तो अम्फान जो है ना, ये इससे हाल में आया था। ये इससे बंगाल उड़ीसा ज़्यादा प्रभावित रहा था। कोई खास नहीं, मतलब बंगाल में इसका प्रभाव ज़्यादा हुआ था, बाकी तो क्षेत्रों में उतना नहीं रहा। और ये बुलबुल क्या है? बुलबुल ये चक्रवाती तूफान जो है ना, नवंबर 2019 में आया था। वो बहुत ही, ये भी बहुत प्रलय मचाया था। बुलबुल ये नवंबर 2019 में आया था। टार्नेडो क्या है? ये बहुत सबसे खतरनाक चक्रवाती तूफान है। ये दुनिया का सबसे चक्रवाती तूफान कोई खतरनाक है तो टार्नेडो है। ये अक्सर अमेरिका में ज़्यादा आता है। फिलहाल जो ये 1989 में जो बांग्लादेश में आया था ना, बहुत ही कमाल का आया था। बहुत में नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ था, बहुत जान माल का नुकसान हुआ था। मतलब हज़ारों आदमी मर गए थे इसमें। तो ये थे आज के मेरे मोस्ट 35 करेंट अफेयर। तो दोस्तों, ये था जून माह 2020 के प्रथम सप्ताह के 35 मोस्ट करेंट अफेयर। और प्रत्येक सप्ताह जैसे खत्म होते ही ना, इसी तरह के महत्वपूर्ण 35 करेंट अफेयर पर हम देते रहेंगे विथ डिस्कशन के साथ। वो तो आप देखे ही होंगे। अगला वीडियो जल्दी आने वाला है, आपको रेगुलरली वीडियो देते जाएंगे। और दोस्तों, अगर हमारे वीडियो से आपको वाकई कुछ सीखने को मिलती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और जो भी बच्चे जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं उन्हें शेयर करें। उन्हें शेयर करना, बाकी किसी को शेयर करने से फ़ायदा है नहीं। जो पढ़ने वाला है बस उन्हीं को शेयर करना है, ताकि वो भी पढ़ सके। अब सब्जी जो बेच रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं या कुछ भी, अब उनको शेयर करने से कोई फ़ायदा है नहीं। जो बच्चे अभी करंट में तैयारी कर रहे हैं उनको अब शेयर कीजिए, ताकि वो भी पढ़ सकें। और ठीक है, और कोई बात नहीं। और दोस्तों, जल्दी मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और जम के पढ़ाई कीजिए, तभी तो कुछ होगा। और जो भी हम आज इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बताए हैं, ये इसका एक नोट तैयार कीजिए। ऐसा नहीं बस आज देखे वीडियो चल दिए, ऐसा से कुछ भी नहीं होने वाला है। आज देखे कल भूल गए। अगर आप नोट्स तैयार करते हैं, फॉर एग्जांपल बताते हैं, अगर नोट्स तैयार कर लेते हैं तो आप उस नोट्स को 5 और 6 मिनट में आप
फटाफट उसको देख सकते हैं। एक बार नज़र डाल दिएगा तो आपका माइंड में आ जाएगा। लेकिन आप अगर इसी वीडियो को आप फिर से देखिएगा, उतना टाइम आपको लगेगा। तो उतना मेरा उद्देश्य टाइम वेस्ट नहीं करना है। आपका टाइम वेस्ट हो इससे क्या फ़ायदा होगा। इसको नोट कर लीजिएगा तो आपको नेक्स्ट टाइम में सिर्फ 5 और 6 मिनट लगेगा, आपको हैंडल कर लीजिएगा। तो ओके, बाय, टेक केयर।